Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के बाद हम लोग पार्ट 4 पे आते हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 की अंतिम कड़ी प्रबंध लेखापाल और कंट्रोलर के बारे में हमें बात करनी है. फिलहाल हम प्रबंध लेखापाल के बारे में बात करते हैं. जब भी किसी व्यवसाय में प्रबंध लेखांकन लागू किया जाना हो, एक विशेष अधिकारी, जिसे प्रबंध लेखापाल कहते हैं, की नियुक्ति की जाती है. जैसा कि पूर्व विवेचित है, उसका कार्य सलाहकार का कार्य होता है, जो प्रबंध को नियंत्रण सेवा प्रदान करता है और नियंत्रक भी कहा जा सकता है. यह नाम अमेरिका में अधिक प्रचलित है. श्री पीएल टंडन ने संगठन में प्रबंध लेखापाल की स्थिति को सही प्रकार से निम्न शब्दों में वर्णित किया है. आई कोट, प्रबंध लेखापाल पहिए में बिल्कुल आरों के समान है, जो पहिए के हाल रिम को सूचना के केंद्र से जोड़ता है. वह सूचना का प्रसंस्करण करता है तथा तत्पश्चात प्रसंस्कृत सूचना को वापस वहीं लौटा देता है जहां से वह आई है. आई अनकोट. प्रबंध लेखापाल अन्य अधिकारियों के बराबर के स्तर का होता है, परंतु उच्च प्रबंधक से नीचे के स्तर का. प्रबंध लेखापाल मानवीय शरीर में नाड़ी पद्धति तथा मस्तिष्क के समान कार्य करता है. वह सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना प्रदान करता है. उसे संबंध को निर्देश देने का या निर्णय थोपने का अधिकार नहीं होता. प्रबंध लेखापाल को उच्च स्तरीय तकनीकी एवं पेशेवर ज्ञान होना आवश्यक है. उसे वित्तीय एवं लागत लेखांकन, प्रबंध अर्थशास्त्र, कानून, सांख्यिकी आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए. यह अधिक अच्छा होगा यदि उसे गणित और इंजीनियरिंग के विज्ञान तथा व्यक्तियों से व्यवहार करने की कला का भी ज्ञान हो. उसे भूतकाल को आलोचनात्मक ढंग से विश्लेषित करना होता है तथा भविष्य में देखना होता है. अतः उसमें दूरदर्शिता की क्षमता के अतिरिक्त गहन सूक्ष्म दृष्टि भी होनी चाहिए. एक क्रियाशील, सजग, अनुभवी, कुशल, व्यवहारिक व्यक्ति ही व्यापार के प्रतिदिन कार्यकलापों में आने वाली कठिन स्थितियों से निपटने में सक्षम हो सकता है. उसमें सफल नेतृत्व के गुण होने चाहिए. उसमें मानवीय व्यवहार की कला पूर्ण रूप से आनी चाहिए तथा वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य लेने की कला में भी निपुण होना चाहिए. वह अपने वरिष्ठ लोगों से को समझाने में भी कुशल होना चाहिए तथा कम से कम अपनी सेवाएं दर्शाने में तो सक्षम होना ही चाहिए. उसमें अन्य प्रबंधकीय गुण भी होने चाहिए, क्योंकि उसका स्थान मूलतः प्रबंधकीय है. उसे अन्य लोग, जासूस, सूचना देने वाला या लोगों के काम में हस्तक्षेप करने वाला न समझे. वह उनके मस्तिष्क एवं हृदय में आदर का स्थान उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए. प्रबंध लेखांकन की सफलता की आवश्यकताएं: विश्वास, सहयोग, माफ कीजिएगा, यह प्रबंध लेखापाल की सफलता की आवश्यकताएं: विश्वास, सहयोग, स्पष्ट लेखांकन की कुशल पद्धति, मानवीय घटक, भविष्य में दृष्टि, निष्पादन, मूल्यांकन, प्रबंध को प्रतिवेदन. नियंत्रक शब्द लगभग प्रबंध लेखापाल जैसा ही है. अमेरिका के नियंत्रक संस्थान कंट्रोलर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने नियंत्रक के कार्य और साधारण कर्तव्यों को निम्न प्रकार परिभाषित किया है. नियंत्रक के कार्य: क्रियाओं के नियंत्रण हेतु एक एकीकृत योजना को अधिकृत प्रबंध द्वारा स्थापित करना, समन्वय करना तथा बनाए रखना. ऐसी योजना व्यापार में जिस सीमा तक आवश्यक है, उस सीमा तक लागत प्रमाण, व्ययों के बजट, विक्रय पूर्वानुमान, लाभ नियोजन तथा पूंजी विनियोजन तथा वित्तीयकरण के लिए कार्यक्रम आदि प्रदान करती है. साथ में योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं भी प्रदान करती हैं. अनुमोदित परिचालन योजनाओं तथा प्रमापों के विरुद्ध निष्पादन को मापना, प्रबंध के सभी स्तरों की क्रियाओं के परिणामों को प्रतिवेदित करना तथा उनका निर्वचन करना. इस कार्य में लेखांकन एवं लागत पद्धतियों
एवं लेखों को स्थापित करना तथा बनाए रखना सम्मिलित है। लेखांकन नीतियों का निर्धारण एवं आवश्यक सांख्यिकीय लेखों का एकत्रीकरण भी इसमें निहित है। तो ये कुछ इसके नियंत्रण हुए। अब नियंत्रक के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय के सभी लेखांकन लेखों की स्थापना तथा अधीक्षण, व्यवसाय के वित्तीय विवरणों तथा प्रतिवेदनों को तैयार करना, उनका निर्वचन करना, व्यवसाय के सभी लेखों और खातों का लगातार अंकेक्षण करना, वितरणों की लागतों का एकत्रीकरण करना, उत्पादन लागतों का एकत्रीकरण, सभी भौतिक स्कंदों का गणन एवं लागत निर्धारण, कर के विवरण को भरना, प्रस्तुत करना और कर से संबंधित मामलों का अधीक्षण करना, व्यवसाय के सभी सांख्यिकीय लेखों एवं प्रतिवेदन को तैयार करना और उनका अधीक्षण करना, कर वर्ष के प्रारंभ में होने से पहले संचालक मंडल को प्रस्तुत करने हेतु व्यवसाय के सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना, जिसके लिए बजट संचालन के रूप में उसे अन्य अधिकारीकरण और विभागीय अध्यक्षों को साथ में लेना होता है। बजट द्वारा अस्वीकृत अनधिकृत रूप से व्यय करने पर संचालक मंडल द्वारा समय समय पर उसे अधिकार दिया जा सकता है। व्यवसाय की संपत्तियां पूर्ण तथा उचित रूप से बीमाकृत हों, इसका पता लगाना, सभी लेखांकन मानदंडों, मामलों और कार्य प्रणालियों से संबंधित प्रमाण व्यवहारों को निश्चित करना, तैयार करना एवं निर्गमित करना, समस्त व्यवसाय में पद्धति का समन्वय करना, जिससे कार्यालय विधियां, लेखे, प्रतिवेदन, कार्य प्रणालियां सम्मिलित हैं। तो ये था चैप्टर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू।